क्या हाल रामलाल श्यामलाल? शानदार। चलो भाई, आज बात करेंगे काइनेमेटिक्स के दूसरे लेक्चर की। किसकी? काइनेमेटिक्स के दूसरे लेक्चर की। अच्छा, दूसरे लेक्चर को चालू करने से पहले क्या हमें पहले लेक्चर को रिवाइज कर लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। चलो भाई ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमें पहले लेक्चर को रिवाइज कर लेना चाहिए। क्या पढ़ा था हमने पहले लेक्चर में? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि भाई रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। एब्सोल्यूट रेस्ट की नामक कोई चीज नहीं होती। ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। रेफरेंस फ्रेम पे क्या क्या चीज डिपेंड करती है, क्या क्या चीज डिपेंड नहीं करती। हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और भी बहुत सारी चीजें जो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है। पर दो चीजें जो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती, टाइम ऑफ इवेंट और डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक भाई। उसके बाद मैंने आपको अंतर समझाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। दोनों के अंतर समझाए, दोनों की बातें समझाई। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये अपन वेक्टर में पहले ही पढ़ चुके थे। बोलो यस और नो। हाँ सर। तुमने बहुत बेसिक कहानी पढ़ी जो शायद हम 9th में भी पढ़ चुके थे, पर उसे थोड़ा और फील करने का प्रयास करा। आज फिर से लेक्चर अपना टफ नहीं है, पर अपने को बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ भाई, दिनों दिन बदलाव होता जा रहा हूँ क्या मैं? सोच लो। चलो भाई, तो चलो भाई, अब अपन आज बात करते हैं, शुरुआत करते हैं स्पीड से। किससे? स्पीड से। पढ़ा था सर स्पीड के बारे में। अगर कोई आपसे बोले स्पीड, तो क्या आप समझ जाते? स्पीडोमीटर में भी आपकी स्पीड होती है, पक्का होती है ना। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आपकी स्पीडोमीटर में स्पीड आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर। पहले समझो क्या स्पीड की यूनिट ऐसे लिखी जाती है, लेंथ पर यूनिट टाइम। अब वो किलोमीटर पर आवर हो सकती है, मीटर पर सेकंड हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकती है। जो जनरली आपके दो जो यूज में आएंगी वो कौन होंगी? किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। जनरली इन दो से ही अपना काम चलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, सेंटीमीटर पर सेकंड भी आएगी कई जगह, पर जनरली यही ज्यादा होगा। ठीक भाई, तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि एक कार की स्पीड है 10 या ऐसा समझो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर से तुम क्या समझते हो? बताओ भाई, 50 किलोमीटर पर आवर से तुम क्या समझते हो? तुम यही समझते हो ना कि कार अगर 1 घंटा चलेगी, कार अगर 1 घंटा चलेगी तो क्या 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगी? हाँ। और अगर किसी कार की स्पीड हो 60 किलोमीटर पर आवर, तो तुम समझ जाते हो 60 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में। तो बताओ 2 घंटे में कितना चलेगी? सर 120। बोलो यस और नो। हाँ सर, बिल्कुल सही। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज यूजुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है? सोच लो, स्केलर है। तो अपना जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जिसकी स्पीड जो अपन वैल्यू लिखते हैं वो लेंथ अपॉन टाइम या एस अपॉन टी लिख सकते हैं। वेयर इज डिस्टेंस। क्या ये सब लोग अपन सब जानते हैं? हाँ। इतना लल्लू सवाल मैं आपसे नहीं पूछने वाला हूं कि भाई बताइए, अ कार इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड्स। क्या ये सवाल आप सब लोग कर सकते हो? क्या ये 9 से भी छोटे बच्चों का सवाल है? हाँ सर। तो जाहिर सी बात है, इतनी सी बात अपन समझते हैं। पर हाँ, अपने पास कई बार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना अपने को आना चाहिए। तो कन्वर्जन पे बहुत बेसिक सवाल, चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको कभी किलोमीटर पर आवर दे रखा हो और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो। सोचो 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर्स। ओके। और 1 घंटे को सेकंड में क्या लिख सकते हैं? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। ओके, तो 1000 मीटर को क्या लिखेंगे? सॉरी, 1 आवर को क्या लिखेंगे? 60 इंटू 6। बताओ भाई कितने? 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 60/60। ओहो सेकंड। क्या 1 घंटे में 60 इंटू 60 कितने सेकंड होते हैं? तो 0 ने 0 को, 0 ने 0 को। ओके, तो ये कितना बच गया? 10, ये 5, ये 36, 18। ओके, 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, यानी कि क्या 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और
क्या 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या 18/5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जिसमें 1 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है ऐसे लिखेंगे, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है ऐसे लिखेंगे। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। इसमें और बोलो कि क्लियर है, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे राम लालो श्याम लालो, सोच लो भाई, सोच लो भाई, सोच लो भाई, अरे पक्का? अच्छा, ये बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? चलो भाई सिंपल सा कन्वर्जन का एक आध सवाल कर लेते हैं। अ कार इज ट्रेवलिंग, बहुत ही शर्मनाक सवाल, शर्मा रही है पर कर लो। अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इवैल्यूएट द वैल्यू इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। पीछे देखो क्या कराया है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लिखना हो तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे लिख सकते हैं? पीछे देखो 18/5 किलोमीटर पर आवर। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे सोच लो। ओके तो लिख लो, इंटू यानी कि 20 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो कॉमन सेंस से कर लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। टिक चिक टिक चिक, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, 5 4 जा, ठीक है? अरे सोच लो, तो 8 4 जा, 4 8 जगह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 8 से कितना 32 और ये 72 किलोमीटर पर आवर। ओके परफेक्ट, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर बिल्कुल सही, पक्का? ऐसे सवालों में कोई तकलीफ नहीं है। क्या स्पीड का मतलब समझते हैं? हाँ। क्या स्पीड इसके लिए क्वांटिटी है? हाँ। क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है? हाँ। क्या डिस्टेंस को पहले जानते हैं? हाँ। क्या मीटर पर सेकंड में दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ। क्या किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल शर्मा आ रही है, फिर से बता दो। अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। 36 इंटू, ध्यान से देखो, किलोमीटर पर आवर को पीछे से क्या लिखते हैं? किलोमीटर पर आवर को लिखेंगे 5/18, यानी कि 36 इंटू 5/18 टिक 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 2, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। इससे शर्मनाक सवाल नहीं हो सकता, पर बेसिक से उठा रहा हूं ताकि आप कोई गलती ना करो। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर ये क्लियर। चलो अब मान लो मैं आपसे बोलूं एक बात कि भाई ये हुई स्पीड, क्या हुई? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान ले तो यहाँ से दिल्ली से लखनऊ गया, दिल्ली से लखनऊ गया, ठीक भाई, दिल्ली से लखनऊ ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि कुछ किलोमीटर है, 500 मान लो, 700 मान लो, जो तुम्हारी इच्छा मान लो, ठीक भाई। अब जब तू दिल्ली से लखनऊ गया तो तेरी कार क्या एक ही स्पीड पे चली, क्या अलग अलग? अलग अलग। या ऐसे ही चलता रहा बॉस कि नहीं तूने तो भाई साहब कार पे पत्थर रख दिया कि नहीं मेरी कार तो 80 किलोमीटर प्रति आवर से ही चलेगी, अब चाहे गाय आए, कुत्ता आए, बूढ़ी आंटी आए, लड़का आए, लड़की आए, घर आए, ट्रेन आए, भैया मैं तो इतने से चलूँ। ऐसे थोड़ी चलते हैं। क्या अपन कभी रुकते भी हैं, चाय भी पियेंगे, कई तरह की बाधाएं भी आएगी, बीच में रुकेंगे, कभी धीरे चलाएंगे, कभी तेज चलाएंगे, कभी ट्रेन क्रॉसिंग आएगी, कभी और कुछ तरह की बाधाएं आएगी, वो आएंगी कि नहीं आएंगी? तो हम एक स्पीड से चलते हैं कि चेंज करते हैं। पर मान लो कि तू ऐसे समझ के दिल्ली से लखनऊ मान लो 500 किलोमीटर, कितना है? 500, ऐसे अंदाजा, ठीक? अरे ठीक भाई 500 किलोमीटर है। अगर 500 किलोमीटर है दिल्ली से लखनऊ, ऐसे अंदाजा ले रहे हैं एकदम, ठीक? तो अगर 500 किलोमीटर है तो क्या 500 किलोमीटर की दूरी मान ले तूने 10 घंटे में तय करी, तो क्या एक चीज आएगी? क्या इसका मतलब जो एक चीज आएगी जिसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। बोलो क्लियर है एकदम? अच्छा भाई एवरेज स्पीड क्या, लो आ जाओ भाई, एवरेज स्पीड। ओके एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। मान लो कि इन्होंने 535 किलोमीटर लिखा हुआ, अपन तो 500 मान लेते हैं अंदाजन। 500 किलोमीटर है भाई दिल्ली से लखनऊ अंदाजन, और हमें 10 घंटे लगे, आसान ले लेते हैं थोड़ा, तो क्या 50 किलोमीटर प्रति आवर, ये जो चीज है 500/10 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या 500 किलोमीटर बटे 10 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, ये क्या चीज आई बताओ? ये आई एवरेज स्पीड।
इसका मतलब ये है कहने का कि अगर तुम अपनी कार पर पत्थर रख दो एक्सेलरेटर पे कि भाई फिक्स कर दो, मतलब उसको कि भैया ये जो है 50 किलोमीटर प्रति आवर से ही चलेगी, ना कम ना ज्यादा, चाहे कोई आए सामने से लड़ते घुड़ते अपन तो इतने भी चलेंगे, तो अपन 10 घंटे में दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाएंगे। और वास्तविकता में वैसे चलते तो एवरेज स्पीड गिव्स यू आइडिया, एवरेज आइडिया देता है वो। क्या आइडिया देता है? एवरेज, कि भाई ऐसा कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो ये होगा कि 50 किलोमीटर प्रति आवर से दिल्ली से लखनऊ चलते रहोगे, 500 किलोमीटर है तो 10 घंटे में पहुंच जाओगे। तो 50 किलोमीटर प्रति आवर एवरेज स्पीड है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इफ एवरेज स्पीड ऑफ राम और श्याम और सुंदर कन्या हु इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ इज 50 किलोमीटर पर आवर, क्या ये कहता है कि पूरे टाइम वो सुंदर कन्या 50 किलोमीटर प्रति आवर से ही चलती रही? क्या ये बोलना समझदारी है? नहीं, ये तो कोई गारंटी नहीं, ये तो कोई गारंटी नहीं है, ये तो एवरेज स्पीड है। हाँ भाई, मुझसे बोले भाई मेरा दोस्त आया था, मेरा दोस्त आया भाई, मान लीजिए मेरा दोस्त आया, सपोज मेरा दोस्त आया मान लो कोटा से जयपुर, ठीक, मैंने बोला भाई कोटा से जयपुर आया, कोटा से जयपुर लगभग 240 किलोमीटर है, मैंने आपको बोला कि कोटा से जयपुर आया, उसको टाइम लगा करीब करीब मान लेते हैं कि भाई उसको लगे 3 घंटे। बोलो क्लियर? तो एवरेज स्पीड क्या हुई? बोलो भाई एवरेज स्पीड क्या हुई? फटाफट बोल दो सब लोग। एवरेज स्पीड क्या हुई? एवरेज स्पीड सिंपली 240/3 यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मेरा दोस्त अगर 80 किलोमीटर प्रति आवर से लगातार कार चलाता रहे कोटा से जयपुर, तो वो जयपुर 3 घंटे में पहुंच जाएगा। पर क्या वास्तविकता में मेरा दोस्त ऐसे गया था? नहीं, वो तो रुका भी होगा, कुछ करा भी होगा, कई प्रकार की बाधाएं भी आई होगी, चाय भी पी होगी, नाश्ता भी करा होगा, पर हाँ एवरेज ये रहा। क्या एवरेज का मतलब समझ में आए? हाँ भाई, पर वास्तविक जीवन में क्या एवरेज ही हमारी फाइनल स्पीड होती हो ऐसा जरूरी नहीं। मान लो कि जो सुंदर कन्या दिल्ली से लखनऊ चल रही थी, कोई पूछे कि मेरे को तो यह पता करना है कि सुंदर कन्या की 4 घंटे पर क्या रफ्तार, कितने पर? 4 घंटे। जब उसको चलते हुए 4 घंटे हो गए तो बताओ 4 घंटे पर उसकी क्या रफ्तार थी? रफ्तार एट अ पर्टिकुलर टाइम, speed at a particular time is known as instantaneous speed, is known as instantaneous speed। बोलो yes or no? हाँ सर, is known as instantaneous speed। okay is known as instantaneous speed, instantaneous speed, instantaneous speed। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? चलो भाई, is known as instantaneous speed। क्या वैल्यू ऑफ स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब अपन बेसिकली एवरेज स्पीड से बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं आपको सही बताऊं, इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपको 2 मिनट में भी समझा सकता हूँ किताब की तरह, पर मैं वो फील कराना चाहता हूँ, इसलिए आई विल टेक 10 to 15 मिनट्स। इसलिए फील करना मेरे साथ, क्योंकि जैसे एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड से पे पहुंचेंगे, वैसे ही इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहुंचेंगे, दोबारा कहानी नहीं फील कराई जाएगी। ऐसे ही एवरेज एक्सेलरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में पहुंचेंगे। जब भी एवरेज करंट से इंस्टेंटेनियस करंट पे पहुंचेंगे, 12th पे बात करेंगे, तो जब भी एवरेज से इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो बिहाइंड द माइंड ये कहानी की फील आनी चाहिए जो मैं अब सुनाने वाला हूं। इसलिए ये कहानी सिर्फ स्पीड की नहीं है, ये कहानी है, ये सफर है एवरेज से लेकर इंस्टेंटेनियस तक का। कि जब हमें एवरेज चीज पता हो तो इंस्टेंटेनियस कि एवरेज कैसे इंस्टेंटेनियस बन जाता है, कैसे एवरेज इंस्टेंटेनियस बन जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? अच्छा, चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये मान लो भैया हम सुंदर कन्या और वाह कार चल रही है, देखो ये चली कार, ये देखो दिल्ली से लखनऊ चल रही है, क्या मजा आ रहा है क्या? अच्छा भाई, ये 4 घंटे पे 200 किलोमीटर पे पहुंच गई थी। कहां पहुंच गए? मैंने 4 घंटे बोला था ना, 4 घंटे आ गया भाई। अच्छा, मेरी बात मानता है? हाँ, वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेता है। 4 घंटे में 200 किलोमीटर पे थी।
मुझे 4 घंटे में इसकी स्पीड बता, उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक, अच्छा अब क्या करें, ध्यान से सुनना। मान लो कि कार के बारे में हमने सुंदर कन्या से बात करी। ठीक है, एक बच्चे ने कि भाई सर ने बोला है 4 घंटे में स्पीड बताओ, उसने सुंदर कन्या से बात करी कि भाई 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 10 मिनट में क्या कर रही थी। तो उसने बताया सुंदर कन्या ने कि 4 घंटे से 4 घंटे 10 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर करा 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर। ओके, तो ये मान लो रामलाल था, राम ने ज्ञान सुंदर कन्या से लिया, क्लियर, और उसने बोला अच्छा, तो राम ने एक बात तो तय कर ली। तुम खुद सोचो, जब मुझे ज्ञान मिला, जब तक मेरे पास ये ज्ञान नहीं था, क्या ये बोलना सही था कि सुंदर कन्या 4 घंटे पर चाय नहीं पी रही थी रुककर? हम कुछ नहीं बोल सकते। पर जब लड़के ने बताया कि 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 10 मिनट के बीच में लड़की 10 किलोमीटर चल ली, इसका मतलब यार वो आराम तो नहीं कर रही होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो रुककर चाय वाय पी रही हो, कहीं स्टेशन पे रुकी हुई हो या रेलवे क्रॉसिंग पे रुकी हो। चली रही थी तभी तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करा होगा, कॉमन सेंस की बात। आप तो चल रही 10,000 किलोमीटर। तो उसने अपने सर को आंसर दिया कि सर देखो, 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 10 मिनट में सुंदर कन्या चली 10,000 मीटर। कितना चली? 10,000 मीटर। सर 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 10 मिनट में, एक सेकंड में एक मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड। उसने बोला सर देखो, 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 10 मिनट की एवरेज स्पीड, 4 घंटे से, टोटल एवरेज स्पीड नहीं, 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 10 मिनट तक की एवरेज स्पीड सर आई 10,000 बटे 600, 16.66। तो राम ने अपने सर को बोला कि सर सुंदर कन्या चाय वाय तो नहीं पी रही थी सर, बल्कि उसकी रफ्तार रही होगी लगभग 16.66। अच्छा, जब राम ये रिसर्च करके ले आया तो श्याम को बुरा लगा, उसने कहा साला मैं थोड़ी और एनालिसिस करूंगा, है कि नहीं? तो उसने क्या करा, देखो सुनो। उसने भाई 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 1 मिनट तक रिसर्च करी। उसने सुंदर कन्या से और बातचीत करी और उसने बोला भाई तू 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 1 मिनट में क्या कर रही? मान लो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, उसके पास स्पीडोमीटर। तो पता पड़ा कि 4 घंटे से लेकर, जब श्याम ने रिपोर्टिंग करी तो उसने अपने सर को बताया कि ये श्याम की रिपोर्टिंग है। तो उसने बताया कि सुंदर कन्या 800 मीटर चली 4 घंटे से लेकर 1 मिनट तक में, यानी कि 60 सेकंड में 800 मीटर चली। तो उसने बोला कि सर 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 1 मिनट में सुंदर कन्या की एवरेज स्पीड आई 800 बटे 60, यानी कि 13.33 मीटर पर सेकंड। अब बताओ 4 घंटे पे सुंदर कन्या की क्या रफ्तार है? इसके आंसर 2 आए, एक राम ने दिया, एक श्याम ने दिया। राम ने एवरेज निकाला 4 घंटे से 4 घंटे 10 मिनट तक, और श्याम ने एवरेज निकाला 4 घंटे से 4 घंटे 1 मिनट के बीच में। बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा 4 घंटे पर रफ्तार की तरफ आपको ले जाएगा? हु इज मोर एक्यूरेट, राम और श्याम? बोलो बोलो। ऑब्वियसली श्याम, क्योंकि श्याम ने क्या एवरेज 1 मिनट में निकाला। क्या वो ज्यादा 4 घंटे पर स्पीड बताने में सक्षम है? क्या पॉसिबिलिटी एग्जैक्ट 4 घंटे पर t=4 आवर्स पर स्पीड क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं? 16.66 कि 13.33? 13.3। क्या लॉजिकली समझ में आता है? हाँ सर। फिर मैं कह रहा हूं एवरेज से इंस्टेंटेनियस की कहानी सिर्फ यहां के लिए नहीं, वो जब भी एवरेज से इंस्टेंटेनियस कन्वर्ट करोगे तो आपको ये फील आनी चाहिए, अच्छा, अब भाई राम श्याम को की बात सुनकर सीता क्लास में एक और बच्ची थी, उसको बुरा लग गया। उसने कहा मैं और रिसर्च कर। उसने भाई रिसर्च करी और उसने एवरेज स्पीड निकाली। ये कौन है? सीता। उसने 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 1 सेकंड में रिसर्च करी और पता करा कि 12.5 मीटर चली। कौन? सुंदर कन्या की कार लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त
4 घंटे लेकर 4 घंटे 1 सेकंड में। तो उसने सर को बोला सर एवरेज स्पीड है 12.5/1, 12.5 मीटर पर सेकंड। अब बताओ सर क्या बोलेंगे, राम ज्यादा सही है, श्याम ज्यादा सही है कि गीता ज्यादा, सॉरी सीता ज्यादा सही है? सीता ज्यादा सही है। उसने टाइम को और छोटा एवरेज कर लिया कि द पॉसिबिलिटी दैट द स्पीड ऑफ सुंदर कन्या एट 4 आवर इज व्हाट, 12.5 की ज्यादा चांसेस 13.5 के 13.3 दिन के कि 16.6 के। जाहिर सी बात 12.5। लो भाई, सीता की बात सुन के गीता को बुरा लग गया। गीता ने कहा मैं तो और इंटेलिजेंट हूं। गीता ने सोचो और क्या करें। उसने रिसर्च करी 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 0.1 सेकेंड तक। कहानी दमदार है। 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 0.1 सेकेंड तक उसने बोला कि सुंदर कन्या चली 1.24 मीटर। ओ हो। तो उसने एवरेज स्पीड निकाल के बताई 1.24 बाई 0.1 12.4। ओके, अब बताओ क्या 0.1 सेकेंड में रफ्तार का एवरेज निकाला, क्या बोल सकते हैं यही 4 घंटे में रफ्तार रही होगी? क्या 12.4? सोचो चारों में कौन एक्यूरेट? राम, श्याम, सीता की गीता। बोलो, अरे राम लालो, श्याम लालो, बोलो कौन? राम, श्याम, सीता, गीता। बोलो बोलो, गीता। अब थोड़ा मैथमेटिकल सोच कोई और बच्चा आ जाए, न्यूटन आ जाए, बोले मैं भाई एवरेज स्पीड निकाल लूंगा 4 घंटे से लेकर 4.00000000001 आवर। बोलो क्लियर, क्या ये और एक्यूरेट हो जाएगा? हाँ। पहले तो क्या एक कहानी समझ आई? हाँ, पक्के से। अब सोचो, जैसे जैसे तुम एवरेज निकालने का टाइम घटाओगे, जैसे जैसे तुम एवरेज निकालने का टाइम घटाओगे, वैसे वैसे क्या स्पीड एट दैट टाइम की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। हाँ, तब समझना करते क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड आती कैसे? देखो, ये उतार लो फटाफट, ये फटाफट उतार लो भाई, फटाफट। फिर आगे सुनाता हूँ कहानी तो तुम्हें समझ में आएगा एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे आई। उतार लो फटाफट, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो भाई फटाफट उतार लो, राम लालो, श्याम लालो, फटाफट उतार लो, उतार लो, उतार लो, उतार लो भाई। उतार लिया क्या? ये कहानी का पार्ट है, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। कहानी ऐसे चाहो तो हेडिंग डालना स्पीड के साथ, ऐसे लिखना मैं बताता हूँ कैसे, ताकि तुम्हें याद रहे। जनरल कहानी फॉर एवरेज टू इंस्टेंटेनियस। एवरेज कहानी फ्रॉम जनरल टू इंस्टेंटेनियस। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो हम ये बोल रहे हैं कि टाइम करते जाओ छोटा, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अगर एवरेज स्पीड बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाली जाए तो क्या वो इंस्टेंटेनियस बन जाती है? हाँ सर। तो देखो भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड व्हेन द कंसीडर्ड टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0। इस लाइन का मतलब समझो, पुरानी कहानी में अगर मैं टाइम 4 घंटे से लेकर 4 आवर 0.0001 सेकेंड और भी छोटा ले लूं तो क्या ये बेसिकली एवरेज से इंस्टेंटेनियस कन्वर्ट हो जाएगा? एवरेज से इंस्टेंटेनियस कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझना लिखते कैसे, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ध्यान समझो लिखते कैसे। देखो, एवरेज स्पीड क्या थी पहले बताओ। एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस, उसे लिख लेते हैं डेल्टा एस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक, अपॉन डेल्टा टी, टोटल टाइम। ठीक, अब हम कर क्या रहे हैं इस कहानी में? 4 घंटे से लेकर
4 घंटे 1 सेकंड तक या 4 घंटे 0.00 कर रहे हैं। अब समझो कि एवरेज स्पीड बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं, समझना, t से लेकर t प्लस डेल्टा टी टाइम तक, t से लेकर t प्लस डेल्टा टी टाइम तक, जैसे कि यहां पे था 4 घंटे से लेकर 4 घंटे प्लस समथिंग कोई टाइम, और इस डेल्टा टी टाइम को टेंडिंग टू 0 कर दूं एंड डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन एवरेज स्पीड बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी टाइम। समझना इस स्पीड को। इस कहानी में, सुंदर कन्या वाली कहानी में, अगर मैं स्पीड चाहता हूं 4 घंटे पर, कहां पर कि बताओ टाइम जब 4 घंटे तब क्या स्पीड थी, तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे एवरेज स्पीड निकालनी चाहिए 4 घंटे से लेकर 4.00000000000000000 तेरी 10-20 पीढ़ियां 0 मतलब कि तू पूरा जन्म 00000 लिखता रहे, फिर जब मरे तो अपने बच्चों को बोल के जाए कि तुम भी 000 लिखो, फिर वो भी यही करें, ऐसे 10-20 पीढ़ियों तक 0 फिर 1। इतना छोटा टाइम में एवरेज निकाले, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो क्या ये एवरेज स्पीड 4 घंटे की इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। अब इस कहानी में क्या t से लेकर t प्लस डेल्टा t में वो t 4 घंटे है और डेल्टा t क्या 0.0000010-20 पीढ़ियां 0-1 है? हाँ, तो क्या ये एवरेज स्पीड उस t टाइम पर क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो भाई, अरे पक्का? हाँ सर, सही सर, बिल्कुल सही। तो इसको लिखते ऐसे हैं, देखो कंफ्यूज मत हो। लिमिट अगर आपने अभी नहीं पढ़ी है मैं जानता हूं, पर थोड़ी बहुत इसी में इस पर चर्चा कर चुके हैं। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। लिमिट का मतलब ये स्पेशल केस ऐसे लगाते हैं जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यही चीज कन्वर्ट होकर बन जाती है ds बाई dt डिफरेंशिएशन, जिसकी बात अपन कर चुके हैं। ds का मतलब स्मॉल, ds बाई dt का मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस व्हेन देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। क्या मैथमेटिकल टर्म है, इसीलिए फिजिक्स मैथ से कनेक्ट हो जाती है। मैथ तो चलो अपन बाद में सीखेंगे, डिफरेंशिएशन अलग बात। क्या ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी समझ में आया? जब टाइम इंटरवल को बहुत छोटा ले लेते हैं तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। 10 बार कह चुका हूं, सोया मत करो, जागते रहो, अपनी गलतियों पर ध्यान दो, हर थोड़ी थोड़ी देर में हाँ ना बोलो, नहीं तो लेक्चर में सो जाओगे। साइंस कहती है हिलते डुलते रहिए, नाचते गाते रहिए, तभी जागते रहोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, क्या ये कहानी अच्छे समझ में आई है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कहानी मैंने स्पीड के लिए सुनाई या जनरल सुनाई? इट्स अ कहानी। Whenever a term converts from average to instantaneous, this कहानी will work at the behind. ये कहानी पीछे काम कर रही होगी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे हाँ की ना? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? ओके, चलो ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें?
सर एवरेज इंस्टेंटेनियस का सफर समझ में आ गया। एवरेज इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाती है जब टाइम बहुत छोटा हो जाता है, तो इसीलिए अपन एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखते हैं ds/dt। क्या लिखते हैं एवरेज स्पीड को? ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ये इसका एक और मैथमेटिकल टर्म है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ये दिखने में इतना आसान दिख रहा है कि अपन ने इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखो इतना आसानी से, एवरेज स्पीड को कैसे लिखेंगे? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे लिखेंगे? ds बाई डी टी। ये दिखने में मैं इतना सा लिख के भी खत्म कर सकता था इसको, पर इस कहानी से इस कहानी का सफर बहुत दिमाग वाला है जो पूरा मैंने सुनाया। कैसे एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट होती है आपको फील आनी चाहिए। कैसे एवरेज चीज इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट होती है आपको फील आनी चाहिए। यस और नो? अरे पक्का? अरे सोच लो। ओके, तो भाई मैंने आपको समझाया स्पीड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। मैंने आपको एवरेज स्पीड समझाई, ये समझाया। अब कहानी थोड़ी जल्दी चलेगी। क्यों? क्योंकि सुने ध्यान से, वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या अंतर है सर? द वेलोसिटी कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज यूजुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ दिस। ये तो है ही। वेलोसिटी क्या है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक बात था कि अलग अलग था? एक बात था कि अलग अलग था? बोलो भाई, एक बात था कि अलग अलग था? अलग अलग था। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी, अगर मैं ऐसे जाऊं तो इसकी एक्चुअल लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। पर ये चीज क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। बोलो यस और नो? हाँ भाई, सोच लो। पक्का? तो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है? हाँ। डिस्टेंस स्केलर थी, इसकी स्पीड भी स्केलर आई। बोलो क्लियर? हाँ सर। सोच लो। अरे पक्का? हाँ। पर क्या वेलोसिटी वेक्टर आएगी? बोलो क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। बोलो यस और नो? अगर कोई भी ऐसा बात है, फिर से सुनो। मान लीजिए कोई आपकी चीज है जो मैं तो कह रहा हूं ऐसे जा रही, टिंग ऐसे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अलग चीज देगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम अलग चीज देगी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों देगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम अलग चीज देगी। क्या बात क्लियर? हाँ। फिर से जैसे स्पीड में पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसमें दो चीजें पढ़ी थी, क्या? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे भी कहानी बिल्कुल सेम है। क्या सेम है? वही कहानी जो भी सुनी थी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सफर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पहले पढ़ा था, इसलिए बार बार उसे समझने की जरूरत नहीं है। पर क्या वेलोसिटी और स्पीड में अंतर समझ में आया? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। देखो भाई, ये जैसे अगर दिल्ली से अपन सुंदर कन्या में लगाते हैं दिल्ली से लखनऊ, तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। जबकि अगर अपन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दें, देखो ये चला, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अरे सोच लो। अरे पक्का? पक्का? हाँ, तो ये जो दूरी हुई ये क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन खींच दी दिल्ली से लखनऊ के बीच। आप एक्चुअल कैसे चले उसको कोई लेना देना नहीं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तो सुंदर कन्या में क्या स्ट्रेट लाइन खींच दी, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो आएगा एवरेज वेलोसिटी। क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, ये रहा। जैसा कि अभी मैंने समझाया आर फाइनल ये क्या है, जैसे मैं अभी इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। आप ऐसे कर टिक 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 टिक, तो ये क्या कहलाएगा? आर इनिशियल, आर पोजीशन वेक्टर इनिशियल, ये कहलाएगा आर फाइनल पोजीशन वेक्टर। बोलो क्लियर? तो क्या डिस्प्लेसमेंट, कलर चेंज कर लेते हैं, आइए। तो क्या डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा, इसे बोलेंगे एस वेक्टर। और क्या ये कहलाएगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इसको ऐसे लिखना है। ये कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी। ओके, ये कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। हाँ सर, बात तो समझ आई। बिल्कुल बढ़िया, शानदार। क्या एवरेज वेलोसिटी समझ में आई है? अरे पक्का? क्या वेलोसिटी भी समझ में आई है? पीछे देखो, पूरी कहानी अच्छे सुनाई है।
ये फील के लिए था, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। क्या वेलोसिटी समझ में आई है? तुम डायरेक्ट लिखो एवरेज वेलोसिटी, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये उतारो नोट्स में, ये उतार लो फटाफट, ये उतार लो। बोलो क्लियर है क्या? हाँ भाई, बोलना पड़ेगा भाई, शर्माने का नहीं है। अरे हो गया क्या राम लालो श्याम लालो? अरे पक्का? चलो ठीक भाई। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, आप सोचो एवरेज इंस्टेंटेनियस क्या करेगा? वही कहा, क्या करेगा? इस डेल्टा टी जो नीचे आ रहा है इसको क्या कर दो बहुत छोटा, तो क्या बन जाएगा? कहानी दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है। इसे अगर बहुत छोटा कर दे, इसे अगर बहुत छोटा कर दे, तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी विल कन्वर्ट इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, it is the rate of displacement at an infinitesimally small interval of time. वो ही feel instantaneous rate of change of position with respect to time, that is velocity at an instant. Limit delta t tends to 0, delta r, delta s लिख लो जो अपने पीछे पड़ा, तो delta s delta r जो तुम्हारी इच्छा लिख लो, delta r लिख रहे तो delta r वही बात है, r final minus r initial है ना, r final minus r initial, ठीक। डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, इस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो तो इसको मैथमेटिकल टर्म बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आया डी आर वेक्टर बाई डी टी। ओके, क्या कहानी समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, उतार लो, फिर मैं तुमसे एक अच्छी छोटी छोटी बातें पूछता हूँ। उतार लो पहले से फटाफट, फिर मैं तुमसे छोटी छोटी बातें पूछता हूँ, देखता हूँ तुम्हें समझ आया नहीं आया। चलो उतार लो फटाफट फटाफट, तुरंत उतार लो। राम लालो श्याम लालो, शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। हाँ भाई, तुम लोग है ना, मैं लेक्चर के अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, उनको जरूर देखा करो, है ना। धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ बहुत सारे, तो उन्हें देखते रहना, मोटिवेट भी हो गए, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, हालांकि यहाँ भी बताऊंगा कभी कभी, अब तो शुरुआती दौर है, बहुत ज़्यादा। चलो, डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी। अच्छा चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या देखो अभी अपन एग्जाम्पल करा पीछे, क्या चीज़, उस पीछे वाले डायग्राम को वापस लाता हूँ, अच्छा लगेगा। ये हमने याद करो 4 घंटे पे थोड़ी चर्चा करी थी, कलर दूसरा लेता हूँ, रुक जाओ, ठीक। हमने 4 घंटे पे चर्चा करी थी, ठीक। मैं तुमसे बोलूं कि जो सुंदर कन्या है और ये है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है, ये जानना चाहता हूं मैं तुमसे। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तुमसे बोलूं कि इस पाथ के लिए जो आपको दिखाई दे रहा है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड। पहला स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताना। सेकंड स्टेटमेंट बताओ, पहला स्टेटमेंट सही, चलो 2-3 स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस velocity at any time. बोलो क्लियर? ओके। थर्ड, इंस्टेंटेनियस, ये एट एनी टाइम को तुम 4 घंटा मान सकते हो ताकि तुम्हें फील आए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट टी टाइम इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। बताओ यस और नो, ध्यान से। इन तीनों स्टेटमेंट में तुम्हें ध्यान से सोच के बताना कौन ट्रू कौन फॉल्स। अक्ल लगाओ थोड़ी सी, बोलो कौन ट्रू कौन फॉल्स।
क्या ये अपने मल्टीपल करंट में आ सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल आ सकते हैं। सवाल कराऊंगा, इसमें चिंता मत करो, बहुत बेसिक सी बात सिखा रहा हूँ। पहले बोलो बोलो भाई, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या एवरेज स्पीड के बराबर है? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या एवरेज स्पीड के बराबर है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? बोलो फॉल्स। एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। टाइम तो दोनों में सेम है। जब सुंदर कन्या दिल्ली से लखनऊ पहुंची, चाहे वो ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो, टाइम तो सेम है, पर क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है? क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में बताओ कौन ज्यादा होगा? बल्कि क्या अपन कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सोचो क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मुखी कहां से आगे हटा दो, क्योंकि क्या डिस्प्लेसमेंट कम है किससे? डिस्टेंस से। हाँ सर, पहला फॉल्स। दूसरा बोलो, दूसरा बोलो भाई, राम लाल श्याम लाल, दूसरा बोलो, बोलो दूसरा। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर है एट एनी टाइम। पहले इस दूसरे का आंसर देने से पहले मैं कहता हूं आपको तीसरा, एक बार तीसरा ट्राई करो पहले, फिर दूसरे पे आएंगे। पहले तीसरा ट्राई करो, पहले तीसरा ट्राई करो। बोलो तीसरा ट्राई करो, पहले तीसरा का आंसर दो, ट्रू और फॉल्स। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या एट 4 आवर का मैग्नीट्यूड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ सुंदर कन्या एट 4 आवर क्या बराबर है? यस और नो, यस और नो। बोलो बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। सुने, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू। अंतर समझना ढंग से, ये ट्रू। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एवरेज 4 घंटे से लेकर 4.0000000001 के बीच में निकाला गया? हाँ। सोचो, 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 0.0000000001 में सुंदर कन्या की कार क्या लगभग स्ट्रेट ही चली होगी? 4 घंटे से लेकर 4 घंटे 0.000000000001, तो टाइम तो दोनों में सेम है, पर क्या दूरी, क्या पाथ स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है? हाँ, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम। तो कैसे मान सकते हैं कि कार सीधी बिल्कुल एकदम? हाँ, तो टाइम बहुत कम है। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही। तो सोचो, अगर स्ट्रेट लाइन है, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, टाइम वैसे ही बहुत छोटा है, इसलिए तो अपन ये मान रहे हैं टाइम बहुत छोटा है, क्योंकि इसमें खास बात ये। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा 4 घंटे से लेकर 4.00000001 सेकंड में? हाँ सर, तो ये दोनों बराबर हो गए, इसीलिए लिखा जाता है मॉड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। पर ये इंस्टेंटेनियस के लिए चर्चा है, ये इंस्टेंटेनियस की कहानी है। किसकी कहानी है? इंस्टेंटेनियस की ये कहानी है। ये नहीं सही है। क्या नहीं सही है? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये गलत है, पर ये सही है क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस के लिए है। ये अंतर समझ में आना चाहिए, आगे बहुत अच्छे से फील आएगी। बोलो यस और नो। अरे हाँ ना तो बोलना। सवाल कर रहा हूँ, परेशान हो तो फील करा रहा हूँ पहले जनरल बातों के लिए। पहले था जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ, अब सेकंड स्टेटमेंट बोलो। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम। क्या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बराबर होंगी? नहीं, वो तो हर घंटे पे अलग अलग है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हर टाइम अलग अलग है। तो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये भी फॉल्स है। तो पहले दो फॉल्स और तीसरा। और ये बातें भी हमें समझ में आई, विच इज इंपॉर्टेंट।
ये जो अभी मैं बोला ना, ये काम की बात है भाई। कैसी बात है? काम की। गड़बड़ मत करना। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे सोच लो, फील वाली बात है ये, जोरदार एकदम, अच्छे से समझ आनी चाहिए। दोबारा देखो नहीं तो इसको। बोलो क्लियर? अरे पक्का? उतार लो फटाफट, फटाफट उतार लो इस कहानी को। काम की बात की है, उतार लो, स्टार मार्क लगा लो। काम की बात। कौन सी बात? काम की बात। ओके। तो सर मुझे स्पीड समझ आई, मुझे एवरेज स्पीड समझ आई, मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आई, मुझे वेलोसिटी समझ में आई, मुझे एवरेज वेलोसिटी समझ में आई, मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अंतर समझ में आया, मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में समझ में आया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है, पर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? तभी तो आगे के सवाल कर पाओगे अच्छे अच्छे। हाँ, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहानी आगे बढ़ा दी जाए? ओके, ये तो अपन सुन चुके। ओके, और देखो, ये भी अपन सुन चुके, ये तुम लिख चुके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, है ना? पक्का? चलो अब देखो। हो सवाल कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। ओके, चलो। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में तुम्हें अंतर समझ में आता है जब एक प्लेन सेमी सर्कल करता है? सुंदर कन्या, जो तुम्हारी इच्छा हो कराओ। चलो बताओ, अगर 1 मीटर का सेमी सर्कल है, 5 सेकंड लगते हैं अपने प्लेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने में, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? गलत मत करना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया है, बिल्कुल गलती करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, करो भाई, करो भाई, करो भाई, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे है भाई, है, करो फटाफट। अच्छा चलो भाई, देखो भाई क्या करना है, देखो। ओके, मेरे को बताओ, इस प्लेन ने या इस सुंदर कन्या ने कितनी दूरी चली? डिस्टेंस कितनी चली? डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस चली हाफ ऑफ द सेमी सर्कल। क्या 2 पाई आर की जगह पाई आर? ओके, आर कितना? 1, तो पाई मीटर। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या हुई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि पाई बाई 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, या एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? यहां से लेकर यहां तक कितना? 2। इसका डायमीटर कितना? 2। डिस्प्लेसमेंट तो 2 ही हुआ। 2/5 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक बात, अलग अलग? अलग अलग। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। अरे गारंटीड, सिंपल। कैसे निकाला था? क्या π/5 और 2/5? अरे सोच लो। अरे कोई तकलीफ? अरे गारंटीड? अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे पक्का? अच्छा भाई, एक और सवाल। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द प्लेन अलोंग सेमी सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। देखो भाई, इधर देखो, आ जाओ भाई। ठीक, 5 सेकंड में कांस्टेंट स्पीड से वो पूरा चक्कर कर लेता है। बताओ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बोलो भाई, वही R1 मीटर। फटाफट बता दो। शर्म आ रही है? बिल्कुल पिछले वाले सवाल यार, फटाफट कर दो। बोलो एवरेज स्पीड कितनी? फिर से 5 सेकंड लिया तो 2 पाई आर, 2 × पाई × 1 बाई टाइम 5, यानी कि 2 π/5 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना? घूम फिर कर वहीं आ गए। डिस्प्लेसमेंट कितना? अगर चक्कर कर गए वहीं आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना? घर से निकले, कोचिंग गए, वापस आ गए, घर से गए, स्कूल निकले, वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी? 0। क्या मेरी बात क्लियर है? सिंपल, पक्की बात, सिंपल लल्लू सवाल। पक्का? सोच लो, थोड़ा अच्छा करते हैं। करें अच्छा? ट्राई करोगे मेरे साथ? आ जाओ, करो। अच्छे सुनो सवाल को एकदम। A car travels
half the distance with speed v1 and other half with speed v2, half of the total distance, ऐसा समझ लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो half of the total distance। आधी दूरी वो v1 से चलता है और आधी दूरी वो v2 से चलता है, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है। आधी दूरी v1 से चलता है, आधी दूरी v2 से चलता है, टोटल डिस्टेंस की बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है, किसकी, उसका। अगर वो आधी दूरी v1 से चले और आधी दूरी v2 से चले तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। करके बताओ भाई, करके बताओ भाई, करके बताओ भाई, करके बताओ भाई, अरे जल्दी से करके बता दो भाई, शर्माओ मत। ओहो, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, करो भाई, करो भाई, आ जाओ भाई, करो भाई। चलो भाई, एनिमेशन देखो बढ़िया बनवाया तुम्हारे को, जोरदार। कार चली, मान लो कि टोटल दूरी d है। ओके, ये टोटल दूरी कितनी है, आधी कितने से चले, v1 से, आधी कितने से चले, v2 से। ओके, ठीक है, देखो ऐसे टिंग, हाँ, फिर आधी, ओके, बोलो क्लियर, पीछे चलो भाई। अब मुझे एक बात बताओ कि जब अपन यहां पे चालू हुए तो समय कितना था, 0। जब यहां पर पहुंचे तो समय कितना लगा, मान लो समय लगा t1 और यहां से यहां तक समय लगा t2। क्या हम जानते हैं v1 की a से लेकर बीच वाले पॉइंट तक जो दूरी है, क्या उसमें दूरी चली गई d/2, तो डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस बराबर क्या स्पीड इनटू टाइम, या फिर स्पीड बराबर क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या d/2 इक्वल टू क्या v1 इंटू t1 है। हाँ, बिल्कुल सही। तो बताओ t1 की वैल्यू कितनी है, d/2 v1। ओके, ऐसे टाइम t2 कितना लगा, ओके, d/2 v2, बिल्कुल सही सर। तो इस पूरी जर्नी का टोटल टाइम क्या है, इस पूरी जर्नी का टोटल टाइम क्या है, राम लालो, श्याम लालो, जल्दी से बता दो, टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम है t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। ओके, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या हुई, एवरेज स्पीड हुई, बताओ 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 बताओ, एवरेज स्पीड क्या हुई, एवरेज स्पीड हुई टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना d, ओके, अपॉन टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2, यानी कि d/2v1 प्लस d/2v2। d ने d को मार दिया, d ने d को मार दिया, क्या आंसर आया, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। हाँ सर, क्या अच्छा सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं, पर क्या थोड़ा सा अच्छा सवाल समझ आया, क्या ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। हाँ, एक और कराता हूँ, तुम सही करोगे। फिर बताओ क्या ये कहानी समझ में आई, अरे सोच लो, अरे उतारने का टाइम ले लो भाई, कर दो फटाफट, कर दो फटाफट, शर्माओ मत, अरे कर दो भाई, कर दो भाई, कर दो भाई, उतार लिया, उतार लिया, चलो अगला सवाल करो। वैसा ही सवाल है, बिल्कुल गलत मत करना। A man travels on a straight road. He covers first half distance with speed 10 km/h. Okay. Next 1/4 of the total distance he traveled with 24 km/h, and the rest of the distance he travels with 15। मतलब पहला आधा दूरी वो चलता है 10 km/h से, फिर एक चौथाई चलता है 20 km/h से, फिर एक चौथाई चलता है 15 से। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है। क्या पहले जैसा ही सवाल है? हाँ, कर सकते हो, करो, कर सकते हो भाई, शर्माओ मत, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे है भाई, है, अरे हाँ भाई हाँ, अरे कर सकते हो भाई, कर सकते हो। चलो भाई, देखो भाई,
कैसे करेंगे? लो भाई सुनो भाई, क्या करें कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये दूरी टोटल डी अगर मान लें तो क्या ये दूरी d/4 है, सॉरी d/2 है, यहाँ का टाइम t1 है, ये दूरी d/4 है, ये दूरी d/4 है। हाँ सर, क्या ये टाइम t2 है, क्या ये टाइम t3 है, क्या टोटल एवरेज स्पीड को क्या लिखा जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो कि d/t1, क्या t1 को लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ d/2 × 10, बोलो समझ में आया, d/2/10। बोलो t2 क्या है, d/4 × 10, सॉरी 10 नहीं 20। t3 क्या है, d/4 × 15, ओके, प्लस d/4 × 20 प्लस d/4 × 15। डी ने डी को मार दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो तो 2 कॉमन लेके ऊपर ले गए तो नीचे बच गया 1, नीचे बच गया 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/30। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, बस अब क्या, अब तो एलसीएम लेना है जो ले लेते हैं, तो कर लेते हैं इसको पूरा। ये तो सही तो करा ना मैंने, 2 ऊपर ले गया तो यहाँ 1/10 बच गया, यहाँ 1/40 बच गया, 2 2 4, ये 30 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो तो 2 ये 1/10, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं अपन, कितना लें बोलो, 120 एलसीएम ले लो, तो ये कितना बचा, 12 + 3 + 4, ओके। तो ऊपर आ गया 240 बटे 12 + 3 15, 19 km/h। अब सॉल्व मैंने सही कराया क्या, चेक कर लो, सॉल्व मैंने सही कराया क्या, चेक कर लो एक बार फटाफट, शर्माओ मत। रियल कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर चुका हूँ आज के लेक्चर का, प्रैक्टिस करा रहा हूँ सवालों के थ्रू, अब प्रैक्टिस करा रहा हूँ सवालों के थ्रू। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे सोच लो, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लो हो गया। अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। अब इसको कई बार किताबों में जनरलाइज कर लेते हैं, जनरलाइज क्या करना है सुनो ध्यान से, उतार लिए, पक्का। देखो, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स, जो मैंने अभी सब सिखाया कि भाई अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करी, मान लीजिए ऐसे v1 s1 दूरी ट्रेवल करी v1 से, s2 दूरी ट्रेवल करी v2 से, s3 करी v3 से, अब तो करते करते अलग 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 vn करी sn से, मतलब snth दूरी ट्रेवल करी vn स्पीड से, जैसे भी अपन ने करा था ना, आधा आधा, फिर 3 हिस्से में तोड़ा मैंने, ज़्यादा में तोड़, सब हिस्से अलग अलग। बोलो क्लियर? जनरलाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, परेशान नहीं होना बिल्कुल। हाँ सर, अब सोचो तो एवरेज स्पीड क्या हुई, क्या एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ का टाइम t1, क्या t1 इज s1/v1, क्या t2 इज s2/v2, ओके। सोचो ये क्या लिख, s1 + s2 जनरल फॉर्मूला, अगर ऐसा कभी रटना नहीं है वैसे इसको कोई, मैंने ऐसे लिखा रहा हूँ बस, s1 + s2 + s3 + s4 अपॉन s1/v1 + s2/v2 + s3/, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा SI/bi, सुना है कभी सिग्मा का मतलब समेशन होता है, जानते हो, I from n 1 to n, क्या ठीक है, रटो मत, समझो। स्पेशल केस ले लो, s1 s2 s3 अगर सब बराबर हो जाएं तो ऊपर आ जाएगा ns, क्या आ जाएगा ns, तो देखो ns/ss नीचे से भी कट जाएगा, क्या ये एक स्पेशल केस आ जाएगा 2 के केस में, क्या 2/1/v1 + 1/v2 आया था, हाँ, रटना नहीं है, समझना है। क्या ऐसे सवाल बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो हमें करने आने चाहिए। लो भाई बन गया, शानदार, बोलो बन गया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का। अब देख, सवाल थोड़ा सा पलट के, अभी तूने दूरियों में बांटा था ना, इतनी देरी, इतनी दूरी तक ये करा, इतनी दूरी तक ये करा, इतनी दूरी तक ये करा, अब मैं कह रहा हूँ इतनी देर तक ये, दूरी नहीं देर तक, कि आधी देर तक ये, फिर आधी देर तक ये,
या इतने समय तक ये, फिर इतने समय तक ये, फिर इतने समय तक ये, तो तू खुद कर सकता है, इससे आसान है। अगला सवाल तो खुद करेगा, ये उतार लिया वो इतनी देर में तुमने। अरे यस और नो? अरे पक्का? चलो करो इस सवाल को। A car travels at a speed of v1 kilometer per hour during the first half of its running time and at v2 kilometer per hour during the other half. मतलब वो आधी दूरी नहीं, टोटल समय के आधे समय तक v1 से दौड़ी, टोटल समय के आधे समय तक v1 से दौड़ी और आधे समय तक v2 से दौड़ी। ओके, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ सर। क्या पक्की बात? अरे सोच लो। अरे गारंटीड? हाँ सर। चलो भाई, ड्यूरिंग द अदर हाफ देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। चलो भाई बताओ भाई, करो भाई, तुम करो, ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। ट्राई करो। अब दूरी में बंटवारा नहीं हुआ, अब बंटवारा हुआ है समय में। किसमें हुआ है? समय में। चलो भाई करके बताओ। अरे सोच लो। अरे गारंटीड? चलो भाई देखो भाई, वही v1 रफ्तार से चली आधी दूरी तक, तो t/2 टाइम तक, फिर t टाइम तक v2 से चली। ओके, तो सोचो ये दूरी कितनी हुई, ये वाली, ये दूरी s1 कितनी हुई बोलो? क्या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, v1 इनटू t/2। और बोलो ये दूरी कितनी हुई भाई? s2 हुई v2 इनटू t/2। हाँ, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या हुई? टोटल डिस्टेंस यानी कि s1 प्लस s2 बाई टोटल टाइम t, टोटल टाइम t ही है। s1 कितना? v1 t/2 प्लस v2 t/2 अपॉन t। t ने t को मार दिया, आंसर आया v1 प्लस v2/2। क्या कहानी समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। क्या कहानी समझ आई है? अरे सोच लो। अरे गारंटीड? अरे पक्का? चलो, अरे सोच लो। अरे गारंटीड? चलो भाई देखो भाई, हो गया? पक्का? चलो ठीक। ऐसा एक और सवाल, वही अब आधा नहीं लूंगा, कुछ और लूंगा। देखो करके बताओगे? सोच लो, कर दो फटाफट तुरंत एक सवाल। वैसा ही है बिल्कुल। अ मैन ट्रैवल्स एट 10 मीटर पर सेकंड फॉर 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, टोटल टाइम का 1/3 तक वो 10 से चलता है। 2/3 टाइम के लिए वो 20 से चलता है। अब टाइम बराबर नहीं आ रहे, पर बता तो दिया ही ना क्या क्या टाइम, तो क्या टाइम चलो बताओ तुरंत। क्या एवरेज स्पीड होगी? कर सकते हो तुम लोग, अरे कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ भाई कर सकते हो। अरे बताओ भाई। चलो भाई देखो भाई, ये दूरी कितनी है? s1। ओके, s1 हुई 10 इंटू t/3 टाइम तक। s2 कितनी हुई? 20 इंटू 2t/3। ओके, एवरेज स्पीड क्या हुई? टोटल डिस्टेंस इट इज 10 इंटू t/3। थोड़ा तेज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक सी बात चल रही है, मतलब सिखा चुका हूँ ऐसा। 2t/3 टोटल टाइम कितना? t ने t को मार लिया, ये मर गया t, तो कितना बचा? 10/3 प्लस 40/3, यानी कि ये बच गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। इस सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर हम इसे भी जनरलाइज करना चाहें, तो कर सकते हैं। कैसे? देखो लो भाई, देखो कैसे। अनइक्वल स्पीड्स इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। v1 चले t1 टाइम तक, ये t1 है, t1 टाइम तक। v2 चले t2 टाइम तक, फिर v3 चले t3 टाइम तक, फिर vn चले tn तक। तो सोचो s1 कितना हुआ? v1 t1। s2 कितना हुआ? v2 t2।
ओके, तो खुद ही बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखेंगे, v1 t1 प्लस v2 t2 अप प्लस v3 t3 एंड सो ऑन अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। देखो यही आ रहा है क्या, हो, यही आ रहा है, मजा आ गया सर। रटने की जरूरत है कि समझने की जरूरत है, बोलो भाई, रटने की जरूरत है कि समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो भाई, अरे पक्का, हाँ सर, चलो भाई, दो भैया आ गया एवरेज स्पीड। स्पेशल केस लो, T1 T2 T3 अगर सारे बराबर हैं तो कुछ मत करो, सारे TT ऊपर आ जाएंगे, उसको बराबर कर लिया TT, नीचे भी TT आ जाएगा तो नीचे NT आ जाएगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई N। ये स्पेशल केस हो गया। रटना नहीं है, समझना है। क्या टाइम को डिवाइड करके सवाल आए, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या डिस्टेंस को डिवाइड करके सवाल आए, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? हाँ, अरे सोच लो। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ आई है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई है। अरे पक्का, अरे सोच लो। क्या स्पीड वेलोसिटी की कहानी समझ में आई है? हाँ सर। क्या एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की कहानी समझ आई है? हाँ सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे पक्का, चलो भाई एक आध सवाल और कराता हूं, फिर आज के लेक्चर के लिए विदा लूंगा। चलो भाई देखो, मान लो मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द सेकंड्स हैंड। सेकंड्स हैंड का मतलब जो घड़ी में सुई होती है वो। सेकंड हैंड का मतलब पुरानी नहीं है कि सेकंड हैंड घड़ी ले आया मैं। सेकंड हैंड होती है ना होती है कि नहीं होती है, उसकी बात हो रही है राम लालो। पुरानी मत समझ लेना कि सर ने पुरानी घड़ी का सवाल किया, ऐसा नहीं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा जब सेकंड हैंड चलेगी, जिसका रेडियस है घड़ी की सुई का मान लो 2 मीटर, बहुत बड़ी ले लिया, कोई बात नहीं, ऐसे, और 15 सेकंड चले हो। कितने सेकंड? 15 सेकंड चले। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, 15 सेकंड चले तो बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या? टिप की, ये टिप इसकी स्टिक की लाइन कितनी है? 2 मीटर। तो टिप जैसे चलेगी उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी वो बताना है आप। चलो बता दो तुरंत, अरे बता दो भाई, अरे सोच लो, पक्का ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। तुम्हें बताना एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। पुराने जैसे ही सवाल है, कर सकते हो तुम लोग घड़ी वाले सवाल। हो सोचो, जब टिप ऐसे चली तो ये तो है डिस्टेंस, और 15 सेकंड का मतलब क्या, अपन यहां पहुंच गए? अरे यस और नो? बिल्कुल सही सर। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दो घड़ी की टिप को यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा? 15 सेकंड। टाइम दोनों में सेम, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। क्या ये क्वार्टर ऑफ द सर्कल है? क्या है ये? क्वार्टर ऑफ द सर्कल। टोटल होता है 2πr। मैं तो कहता हूं अगर थीटा एंगल भी होता तो क्या लिख देते? डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आप जानते होंगे, थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। जानते हो कि नहीं जानते? थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। क्या अपन 15 सेकंड में चले π/2, तो ये हो गया π/2 इंटू आर, तो क्या ये आर्क लेंथ हो गई, यानी कि क्या ये अपना डिस्टेंस हो गया? हाँ सर। तो एवरेज स्पीड क्या आई? एवरेज स्पीड आई टोटल डिस्टेंस यानी कि π/2 इंटू आर। आर कितना? 2 बाई टोटल टाइम कितना? 15, यानी कि π/15 मीटर पर सेकेंड। ओके, अरे सही बोल रहा हूं क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, ठीक। अब क्या करें? अब सुनो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या करें? एवरेज वेलोसिटी क्या करें भाई? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना? ये 2 ये 90, ये 2 ये 90, तो ये कितना हुआ? 2√2, तो 2√2 अपॉन 15
मीटर पर सेकेंड। क्या कहानी समझ आई है? क्या स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड में अंतर और सवाल, दूरी को तोड़ के सवाल, टाइम को तोड़ के सवाल, घड़ी वाले सवाल, क्या मुझे फील आई है? गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। साथ में डीपी प्रैक्टिस शीट भी मिल रही है, जो ढंग से सॉल्व करो। गड़बड़ नहीं करनी है। संयम रखोगे, मनस्थिति अच्छे रखोगे तो परिस्थिति अच्छी होगी। इसलिए मनस्थिति बढ़िया रखिए, मोटिवेट होते रहिए, कभी भी नेगेटिव धारा की तरफ बहने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आज के इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, फिर नई बातें बताऊंगा तुम्हें, शानदार जोरदार एकदम, मतलब अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से पढ़ाता ही नहीं मैं, वेरिएबल से पढ़ाऊंगा। जबरदस्त, मतलब स्पीड का क्लासिक सवाल। अच्छा लेक्चर है अगला, बेसिक नहीं है, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ये दिमाग चला के रखना, और उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल की बेसिक फील अपने को आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? बेसिक जो बेसिक मैथ्स में पढ़ाई जाती है, बोलो क्लियर? तब तक ये बाय बाय कर ले। अरे सोच लो तो ठीक है, तब तक ये टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा, थैंक यू।